हाँ तो मेरे यारो, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मीडो कह रहा होता है तुमसे मिलके अच्छा लगा सानेत्सु मेरे बच्चे। जब सानेत्सु कहता है तो ये है मीडो, और जिन तभी से देख के चौंक जाता है। वह सानेत्सु कहता है ये क्या हुआ जिन। इस पर जिन बोलता है ये तो पहले एक रिसर्चर था और तब मुझे मेरा प्राइम राइट मिला था। और अब ryuta कहता है ठीक है तो मैं अब बाहर जा रहा हूँ और अंदर तुम संभालो। इस पर फुजीशिरो कहती है ठीक है। वह सानेत्सु बोलता है गोबो कैसा चल रहा है। इसमें तभी तेंजी बोलता है अभी तक सेंसाई की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है। फिर सानेत्सु कहता है हम सेंसाई से प्रेजेंटेशन राइट की मदद से बात कर सकते हैं और रीका उनके साथ है तो चिंता की कोई बात नहीं है। और फिर बोलता है मीडो तुम्हें अभी ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे अभी 2 प्राइम राइट के ओनर मौजूद है, तो हमें बस तुमसे कुछ सवाल पूछने, उनका सही जवाब देना, और अगर नहीं तो हम उस हिसाब से तुमसे डील करेंगे। इसमें मीडो कहता है मुझे तुम्हें जानकारी देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी फ़िलहाल की चीज़ों के बारे में बताना होगा ताकि हम आगे बात कर पाए। ये सानेत्सु कहता है ठीक है। जैसे मीडो बोलता है मैं इससे ज़्यादा और क्या उम्मीद कर सकता हूँ तुमसे सानेत्सु मेरे बच्चे। तुम्हारे पास इतने सारे दोस्त हैं, कमाल है। और क्या तुमने अभी तक अपने डैड से सुना नहीं। तो सानेत्सु कहता है कहना क्या चाहते हो। इसमें मीडो बोलता है तुम्हें अभी तक नहीं पता, तुम्हारे फादर बहुत बड़े रिसर्चर थे उस ऑर्गेनाइजेशन के, और मैं उनकी बराबरी कभी नहीं कर पाता था। और अब ये देखो जैसा बाप वैसा ही बेटा, और आखिर तुम मेरे सामने आ ही गए। और ये सब के लिए तो मैं उस सूडो को शुक्रिया कहना चाहूँगा। बस सानेत्सु बोलता है तुम सूडो को जानते हो। इसमें मीडो कहता है मैं ही तो हूँ जिसने उसे मारा था। जिसमें तभी ये सुन के इगाराशी गुस्सा हो जाता है और बोलता है मीडो हमें वो सब बताओ जो तुम्हें पता है। इसमें मीडो कहता है हाँ बिल्कुल, जब तक कि तुम गुस्सा ना हो तब तक। इस पर इगाराशी कहता है तो पहला सवाल क्या हमारी थ्योरी सही है। इसमें मीडो कहता है हाँ तुम लोग बहुत सही जा रहे हो। इस पर इगाराशी कहता है तो हमसे गलती कहाँ हो रही है। इसमें मीडो कहता है कुछ अलग नहीं है, बस जिस तरीके से तुम लोग अपने जवाबों तक पहुँचे हो वो बेकार है, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बस सानेत्सु कहता है एम्परर चियोड़ा में ही है ना, क्यों सही कहा ना। इसमें मीडो कहता है हाँ सही हो, लेकिन एम्परर एक सिटाडेल टावर में है और भला तुम एक बच्चे से क्या उम्मीद कर सकती हो। वह सानेत्सु कहता है क्या कहा बच्चा। इसमें मीडो बोलता है हाँ एम्परर एक 12 साल का बच्चा है। वह सानेत्सु ये सुन के चौंक जाता है और बोलता है क्या। मीडो कहता है एम्परर जिस टाउन में है वो बहुत भारी कॉर्प्सेस से घिरा हुआ है। एम्परर उनके राइट्स का इस्तेमाल करके उन्हें ज़ॉम्बीज की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो लगभग 10,000 की तादाद में है और वो टावर तक पहुंचना नामुमकिन है। और उस टावर के टॉप पे उन्होंने अपने प्राइम राइट से टावर को छिपा रखा है जिससे ये टावर इनविजिबल है, लेकिन मैं उसे देख सकता हूँ अपने ट्रांसम्यूलेशन राइट की मदद से। जिसे सानेत्सु सोचता है मुझे पता था एम्परर के पास बहुत से लोग होंगे। इसमें मीडो कहता है वो ज़रूर बच्चा है, लेकिन वो ही एम्परर है। कम से कम 666 राइट है और उनमें से ज़्यादातर एम्परर के पास ही है, लेकिन अभी भी जीतने का एक ही रास्ता है और इसलिए ही मैं तुम्हें चीज़ें बता रहा हूँ। आखिर मैं एम्परर के सारे राइट्स ले लूँगा। जब सानेत्सु सोचता है जैसा मैंने सोचा था, इसका प्लान उसके राइट्स को चुराने का है और रिकवरी राइट को भी। इस पर मीडो कहता है तुमने देखा नहीं था कैसे सारे पोस्ट बॉक्सेस रिकवर हो गए थे, और एक बार सक्सेशन राइट मिलने के बाद अगर वो फिर से रिवाइव्ड हो भी गया तो मैं अपनी पावर से उन्हें ख़त्म कर दूंगा और सिर्फ मैं ही जिंदा रहूँगा। तो अब बताओ तुम मुझे और एम्परर में से किसको चुनोगे। इस पर ryuta कहता है चिंता मत करो, हम तुम्हें अभी नहीं मारेंगे और जीतने का रास्ता सानेत्सु के प्राइम राइट की मदद से ही हो सकता है, क्यों। इससे मीडो कहता है सानेत्सु सच में एक बहुत गहरी चाबी है, वो कैंप तक पहुंच सकता है। एक मेजर ब्रेकआउट के बाद सब्जेक्ट बस बच्चों तक ही सीमित थे, और जब रिकवरी राइट ओपन हुआ था तब एम्परर पैदा हुआ था। सानेमोटो ने उस वक्त बहुत से प्राइम राइट को मिला के एक अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड बनाया था। वो प्राइम राइट है एक्सक्लूसिव प्राइम पेरेंटल अथॉरिटी। वह सानेत्सु सुन के चौंक जाता है और मीडो कहता है और इस बार तुम्हें एक ही चीज़ चाहिए, उस सब्जेक्ट के माइनर फेज पे फोकस करना होगा और उसे पेरेंट्स डिक्लेयर करना होगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि सानेत्सु जो तुम्हारा राइट है उससे तुम किसी भी प्राइम राइट के ओनर के पेरेंट बन सकते हो और फिर उसके राइट भी तुम्हारे अंडर आ जाएंगे। तो सीधी बात है, बस एम्परर को ढूंढो और उसके ऊपर अपना पेरेंटल राइट यूज़ करो और हम जीत जाएंगे। इस पर सोमा कहता है हे ये तो कमाल है। इस पर तेंजी बोलता है हाँ सच में। इस पर सानेत्सु मन में कहता है नहीं ज़रा फिर से सोचो, बच्चा या नहीं, एम्परर किसी को भी उस तक नहीं पहुंचने देगा। मीडो बस मुझे बहका रहा है, मेरे एम्परर से मिलने पे उसे ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा और बिना तासुकेत्सु के मीडो और फ्रीली चीज़ें कर पाए, लेकिन शायद ये सच ही कह रहा है। इससे मीडो कहता है तो मुझे यहाँ बस जानकारी पाने के लिए बुलाया गया था, क्यों, और ये बात मुझे पता थी और तुम चाहो तो मना कर सकते हो, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं बचा है और अब तुम्हें यह पता चल गया है कि एम्परर को कैसे हराना है, तो अब सब कुछ तुम पे है
और अगर तुम सोचते हो कि उन्हें नहीं मारोगे तो तुम उनके राइट्स की चिंता मत करो, वो मेरे पास आ जाएंगे। ये एक अच्छा सौदा होगा, क्यों, तुम्हें क्या लगता है? बस सानेत्सु कहता है, हाँ मुझे सौदे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तभी जब तुम हमारे सारे सवालों के एकदम सही जवाब दोगे। इसे मीडो कहता है, कितने लालची हो भाई, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब जल्दी पूछो। बस सानेत्सु कहता है, तुमने कहा सारे मरे हुए लोग रिकवर कर दिए गए और सब ज़ॉम्बीज़ बन गए। ऐसा मीडो कहता है, किसे पता, वो तो तुम्हें एम्परर से ही पूछना पड़ेगा। वह सानेत्सु कहता है, एम्परर दिखता कैसा है? ऐसा मीडो कहता है, मुझे नहीं पता, बस जो रिसर्चर्स लैब में थे वो ही ये जानते होंगे, लेकिन हाँ उन बुद्धों ने अपनी कामयाबी को दिखाने के लिए एक इवेंट रखा था, तो अगर वहाँ कोई होगा तो हो सकता है उसने एम्परर को देखा हो। वह सानेत्सु कहता है, और मैंने सुना था कि तुम्हारा आखिरी गोल है सारे इंसानों को मिटा देना, सिर्फ तुम्हें छोड़कर, क्या ये सच है? जैसा मीडो कहता है, हाँ वो मेरी खुद की दुनिया होगी। कोई और सवाल? इस पर सानेत्सु कहता है, बस एक आखिरी चीज़, और बोलता है गोबो। इस पर गोबो मीडो को एक फ़ोन देता है और सानेत्सु कहता है, हम अपने प्रेजेंटेशन राइट का इस्तेमाल करेंगे तुमसे मिलने के लिए जब हमें ज़रूरत होगी, तब उस डिवाइस की मदद से। इस पर मीडो कहता है, ठीक है फिर, और चला जाता है वहाँ से। इस पर रोडा कहता है, क्या तुम श्योर हो सानेत्सु भाई? वह सानेत्सु कहता है, चिंता मत करो, जो डिवाइस हमने उसे दिया है वो सोमा के राइट की मदद से बना हुआ है, तो हम उसे गोबो के राइट की मदद से ट्रेस कर पाएंगे, और उस डिवाइस में एक बॉम्ब भी है। वह सोमा कहता है, मैंने अभी तक बहुत से लोगों को मारा है, तो ये करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पे अब सेंसाई मीडो को देख के कहता है, बढ़िया, मीडो इस बिल्डिंग से जा चुका है, और ये बात तुम क्या गोबो को बता दोगे? इस पर काजू को बोलता है, हाँ ठीक है। और तभी इससे पहले कि काजू को कुछ बोलता, तभी सेंसाई कहता है, ये नहीं रुको, ये तो इरुगा है, अब ये यहाँ क्या करने आया है? इस पर देखता है कि इरुगा वहाँ पे अचानक से आ गया होता है। वह नेक्स्ट सीन में इरुगा कह रहा होता है, बुलाने के लिए शुक्रिया। वह सानेत्सु कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर इरुगा कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा, मैंने बस मीडो को कहीं देखा नहीं था। इस पर इरुगा कहता है, क्या तुम श्योर हो, वो एक सेकंड पहले ही यही था? इस पर इरुगा कहता है, सच में, क्या इत्तेफाक है? और इन्हें ये एनवेलप दिखा के कहता है, मैं तुम्हें ओबीडियंस राइट देने आया हूँ सानेत्सु। वह सानेत्सु कहता है, क्या मुझे? लेकिन इसके ओनर का क्या हुआ? इस पर इरुगा कहता है, जैसा मैंने पहले कहा था, वो मर चुका है, चलो मुझे ज़रा समझाने दो। तो ये वो एनवेलप है जिससे ओबीडियंस राइट वापस आ सकता है, और मैंने ये तुम्हें देने का सोचा है ताकि आशा की किरण जिंदा रहे। यही हमारा आखिरी मौका है सच्चाई को जिताने का, और ये सब सिर्फ टैपी चैन के खातिर। लेकिन अगर सच नहीं जीता तो मैं पूरी इंसानियत को मिटा दूंगा। और अब सानेत्सु मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारे कान में कुछ कहना है, मैं तुम्हें चारों कमांड्स बताने वाला हूँ। जिस पर इरुगा कहता है, ये मत जाओ यार। वह सानेत्सु कहता है, सब ठीक है। अब इरुगा के पास आके बोलता है, सच में इसमें वो 4 कमांड्स हैं? इस पर इरुगा कहता है, हाँ सही कहा, और मैं बता दूं, ये कमांड सिर्फ एक ही बार यूज़ हो सकते हैं, और उस आदमी के द्वारा जो इन्हें देखेंगे इन्हें सही से इस्तेमाल करना। तो मैं अब चलता हूँ, और बाहर जाते ही गायब हो जाता है। इस पर इरुगा इसे देख के कहता है, ये क्या था? जब सानेत्सु कहता है, उसने ज़रूर अपने डिवीज़न राइट की मदद से स्पेस को बांटा होगा जिससे कि वो हवा में गायब हो सके। इस पर तभी वो कहता है कि ओमी और गोबो को बुला लो, और मैंने प्लान बना लिया है। इस पर नेक्स्ट सीन में रियोटा कह रहा होता है, क्या तुम सच में श्योर हो? वह सानेत्सु कहता है, एम्परर अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चौकन्ना है, और यही हमारा एक आखिरी मौका है। जिस पर तेंजी कहता है, मुझे रैन इरुगा पे उतना भरोसा नहीं है, लेकिन अभी और कोई रास्ता भी तो नहीं है। वह सानेत्सु सोचता है, आखिर क्यों एम्परर एक मेरे जैसे दुश्मन को अपने तक पहुंचने देगा, और अगर वो मुझे मारना चाहता था तो पहले ही मार सकता था। मुझे लगता है वो मुझसे मिलना चाहते हैं, और जब उनका काम हो जाएगा तब वो मुझे मार देंगे, और यही उनका प्लान है। और अगर मैं मेरे पेरेंटल अथॉरिटी का यूज़ करूँ तो उनमें से किसी एक के साथ तो शायद एम्परर मर जाएगा और या हार जाएगा। इस पर जिन कहता है, तुम्हारा मतलब हम अपनी क्षमताओं से ये लड़ाई नहीं जीत सकते? बस सानेत्सु कहता है, हाँ बिल्कुल, उनके पास ज़रूर कोई प्राइम राइट होगा जो उन्हें फिजिकल अटैक से बचाएगा, और मैं मेरे पेरेंटल अथॉरिटी से उन्हें हरा नहीं सकता। हम चारों के ही इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। बस तेंजी कहता है, हाँ ठीक है। तभी यहाँ पे साया कहती है, हे हम 5। बस सानेत्सु कहता है, ओ तुम साया, तुम सुन रही थी? बस साया कहती है, मुझे मत भूलो सानेत्सु, ये मत भूलना कि हमने सबसे पहले वादा करा था कि हम मिलकर ही एम्परर को हराएंगे। वह सानेत्सु कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? हम बेवजह तुम्हारी जान खतरे पे नहीं डाल सकते। जिस पर साया कहती है, प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो। वह सानेत्सु कहता है, ठीक है फिर। और साया कहती है, शुक्रिया सानेत्सु। और अब सानेत्सु कहता है, तो ठीक है, हम सिर्फ दिन में ही आखिर तक इन लैपटॉप्स को रख पाएंगे, और अगर कल तासुकेत्सु का कुछ और सीन हुआ तो हो सकता है हम सब मारे जाए, तो हमारा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आज रात को ही हम एम्परर को हरा देंगे। इसमें नेक्स्ट सीन में चियोडा सिटी की तरफ जहाँ रिका कह रही होती है, तो यही है वो सारे कठपुतलियाँ, और वो क्या है?
जिसमें नेक्स्ट सीन में सानेत्सु चलते हुए कह रहा होता है मैं मीडो के बारे में सही था, वो एम्परर को लेके चौकन्ना है और उसे सब कुछ पता है। जिस पर रीटा कहता है वो बस हमें आग में धकेल रहा है। वह सानेत्सु कहता है मीडो कुछ भी करेगा रिकवरी राइट को पाने के लिए। जिस पर तेंजी कहता है तो चलो क्यों ना उसे डिवाइस से अभी ब्लास्ट कर देते हैं। वह सानेत्सु कहता है हमें नहीं कर सकते, अगर मीडो मर गया और एम्परर ने ट्रांसलेशन राइट को रिकवर कर लिया तो उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा, और इसके अलावा मैंने वादा किया है मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस पर रीटा कहता है वादा, लेकिन किससे बे? तभी ये लड़के कहते हैं तो क्या तुम ही लीडर हो? वह सानेत्सु कहता है हाँ मैं ही हूँ सानेत्सु नारिटा। तभी तेंजी को सेंसाई का मैसेज आता है और ये बोलता है एम्परर के टावर की लोकेशन मिल चुकी है, वो हिबिया पार्क में, और वो पार्क 10,000 कठपुतलियों से घिरा हुआ है। इस पर काजी को कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? वह सानेत्सु कहता है कोई दिक्कत नहीं है, अब बस प्लान सुनो ध्यान से, और कहता है सभी 2 टीम्स में बट जाएंगे और उन ज़ॉम्बीज से अपना लड़ेंगे और अपने सेलफोन्स पे गोबो के ऑर्डर को देखते रहना, हमें बस उनका ध्यान भटकाना है। इस पर सब मान जाते हैं और ये कहता है साया तो क्या तुम इन चारों को ब्रेक रूम में लेके जा सकती हो? वह साया कहती है हाँ ठीक है चलो मेरे साथ। वह सानेत्सु कहता है और प्लान की शुरुआत से पहले मुझे तुम सभी को कुछ बोलना है। हमारी टीम का नाम होगा सुगिनी और हम 2 और नई टीम बनाएंगे, टीम सानेत्सु और टीम यागाहाशी। मेरी टीम में र्यूटा और साया होंगे और ओमी भी, और बाकी सब यागाहाशी के अंडर होंगे। तो चलो शुरू करें। जिस पर यागाहाशी कहता है तो हम पहले शिनुगावा थर्मल स्टेशन पर जाएंगे और एम्परर के टावर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट कर देंगे। ये बस सानेत्सु कहता है हाँ बिल्कुल, और गोबो ओमी ध्यान रखना तुम्हारे फ़ोन सही से काम करे। इस पर तेंजी कहता है हम सच में ये करने जा रहे हैं। इस पर नेक्स्ट सीन में काजुई को चलते हुए सोच रहा होता है सानेत्सु मेरे जैसे पे भरोसा कर रहा है। तभी एरन कहती है ये हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा काम होने वाला है, चलो चले। इस पर नेक्स्ट सीन में ये सब गाड़ी में होते हैं और एम्परर के टावर की तरफ देखते हैं। इस पर ओमी कहता है वो सारे यहीं आ रहे हैं। ये बस सेंसाई कहता है चिंता मत करो, मैं मेरे विजुलाइजेशन राइट की मदद से उन्हें डॉच कर दूंगा। अब नेक्स्ट सीन में ये सब टावर तक पहुंच जाते हैं और ओमी कहता है तो एम्परर ने सभी लोगों को कठपुतली बना दिया है, लेकिन आखिर ये सब तासेकेत्सु के शुरू होने से पहले क्या कर रहे होंगे? इस पर रिका कहती है वो शायद अकेले होंगे। बस सानेत्सु कहता है मुझे अभी याद आया जो मीडो ने कहा था, जैसा मीडो ने प्रेडिक्ट किया था तासेकेत्सु कैंप से चालू हुआ था, और ज़रूर वो कठपुतलियाँ रिसर्चर्स की बॉडी से बनाई गई होगी और फिर उन्हें काम में इस्तेमाल लिया होगा। तो इसका मतलब कुछ पपेट्स पावर स्टेशन को ऑपरेट कर रहे होंगे। वह सोमा कहता है इसका मतलब वो पानी और रेडियो वेव्स को भी ऑपरेट कर रहे हैं। जब सानेत्सु कहता है इसका मतलब ऐसा हो सकता है एम्परर के पास कम लोग हो क्योंकि पावर स्टेशन को संभालने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए, और इसका मतलब एम्परर खुद ही बहुत ताकतवर है। वह सोमा कहता है वो ज़रूर एक ग्रेट लीडर होगा। वह सानेत्सु कहता है तासेकेत्सु को अभी भी एडजस्ट किया जा सकता है। तभी टेली का टाइम हो जाता है और ओमी कहता है वक्त हो चुका है। जिस पर सानेत्सु सोचता है एम्परर ने लैपटॉप के रिकवरी टाइम को 11:55 तक सेट किया है, और पहले दिन जब तासेकेत्सु की शुरुआत हुई थी तब अनाउंसमेंट हुई थी 11:58 पे, और यही हमारा सबसे अच्छा मौका होगा। हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को 11:55 पे ही काट देंगे और टावर पे हमला कर देंगे और ऑपरेशन 11:30 पे चालू होगा। इस पे सब लोग मान जाते हैं और सब तैयार हो जाते हैं इस ऑपरेशन के लिए। इस पे एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।